आजकल मैक्सिमम लड़कियों को पैसे वाले घर में ही शादी करनी है, लेकिन कई बार पासा पलट जाता है। कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वही पैसे वाला घर उन्हें जिंदगी भर के जख्म दे जाता है। इसी बात से रिलेटेड आज एक इंसिडेंट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शुभदा चौरशी है। इससे पहले कि हम ये रियल इंसिडेंट के बारे में जानें, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि वहाँ आपको मैं बहुत सारे रियल हॉरर और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। अब ये जो इंसिडेंट है, ये है हिमाचल के एक गांव का। वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीना। मीना के 2 भाई और एक बहन थी, और उनमें से सबसे बड़ी मीना थी। और क्योंकि वो बड़ी थी और उसका परिवार मिडिल क्लास था, तो हमेशा उसे ही बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। उसे बहुत गुस्सा आता था जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी का टाइम आया, तब उसने ठान ली कि मैं ऐसे ही घर में शादी करूंगी जहां पर खूब सारा पैसा होगा। उसको अब सिर्फ पैसा ही चाहिए था। उसके लिए कई बहुत सारे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो लोग गरीब थे। अब मीना के लिए रिश्ते आने ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, और उसके माँ बाप ने भी उसकी शादी का सपना देखना क्विट कर दिया था। फिर 1 साल बाद एक लड़के का रिश्ता आया। वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। मीना बहुत खुश हुई। लड़के का नाम विकास था और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। तो अब उसके परिवार में सिर्फ उसके माँ बाप और विकास ही रहते थे। तो ये सुनकर मीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई, और जब मीना ने अपने नए घर में पहला कदम रखा, तो उसके होश उड़ गए वो घर देखकर। बहुत बड़ा महल जैसा घर, बड़ा लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग हॉल, बड़े बड़े बेडरूम्स और बाथरूम तो ऐसा लग रहा था जैसे बेडरूम की साइज के हो। मीना खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि अब वो अपनी असली जिंदगी बहुत अच्छे से चालू करेगी। उस रात जब सबसे पहले वो अपने पति से मिली, तब उसे पता चला कि उसका पति बोल नहीं सकता है, वो गूंगा है। और जब विकास अपनी टीनेज में आया था, तब उसे पीडियाट्रिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया था, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, जिसकी वजह से अब वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, और उसे अपने डेली के काम करने में भी मदद की ज़रूरत होती थी। उसकी ये हालत देखकर मीना बहुत ज़्यादा चिढ़ गई, और उसने अपनी सास को उसी वक्त वो अपनी सास के कमरे में गई और उसने उन्हें जाकर बहुत चिल्लाया। बोला कि आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। तब उसकी सास ने उसे कहा कि हमने तुम्हारे माँ बाप को ये बात बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को तो सिर्फ अमीर घर का लड़का चाहिए, हम उसे ज़िंदगी में कभी पैसा दे ही नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने हाँ कर दी, और उन्होंने ये बात मीना से छुपा के रखी। मीना बहुत रोई वो रात और अपने कमरे में गई ही नहीं। लेकिन अगले दिन उसने सोचा कि उसके पास तो अब कोई चारा बचा ही नहीं है वो ज़िंदगी एक्सेप्ट करने के अलावा। कुछ महीनों बाद वो अपने पति की मजदूरी कर करके थक चुकी थी, और उसकी सास ने सारे पैसे अपने पास दबा के रखे थे। मीना की ज़िंदगी अब पहले से ज़्यादा बदतर हो गई थी, और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो एक दिन वो गार्डन में बैठकर रो रही थी। तब उसके घर की एक नौकरानी आई और उसने देखा कि वो रो रही है, तो उसको पूछा कि क्या हुआ। तो मीना ने उसे सब कुछ बता दिया। फिर उस नौकरानी ने मीना को एक ऐसा राज बताया कि उस दिन के बाद से मीना की जिंदगी चमक उठी। उसने मीना को एक बाबा से मिलने को बोला। मीना उनसे मिलकर आई, और उस दिन के बाद जो कुछ मीना ने चाहा वही हुआ। जब मीना बाबा से मिलकर आई, तो उसने अपनी सास को कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक अलग कमरा चाहिए। घर में इतने कमरे खाली थे, इसलिए उसकी सास ने कहा तुम एक काम करो, तुम ऊपर वाला कमरा ले लो, वहाँ पे वैसे भी कोई नहीं जाता। तो मीना बहुत खुश हो गई। उसने ऊपर वाला कमरा ले लिया, सबको बोल दिया मैं पढ़ती रहती हूँ और यहाँ पर कोई नहीं आए। तो मीना ने अपना कमरा सेट करा, और उसके बाद थोड़े दिन बाद घर में अजीब सी चीजें होने लगी। मीना की सास को रात में किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है।
फिर किसी दिन एक घुंघरू के बजने की आवाज़। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो लिविंग रूम में जाकर देखेंगी कि हो क्या रहा है। और उस रात जब वो आवाज़ वापस आई तो वो लिविंग रूम में गई। वहाँ घुंघरू की आवाज़ और बढ़ने लगी। फिर उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी किचन में खड़ी है जो बहुत ज़ोर से हंस रही है। जब उन्होंने उस औरत को आवाज़ दी, उसे बोला कि कौन हो तुम, तो उसी वक्त वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मीना की सास थोड़ा और आगे गई तो उसने देखा कि एक आदमी किचन की सीलिंग पर चिपका हुआ है। एक भयानक डरावना आदमी जिसके मुंह पर बहुत सारे निशान हैं, जिसकी आंखें लाल हैं और होठ एकदम काले। और जैसे ही उनकी नजरें उस आदमी से मिली, जैसे ही उन्होंने ऐसे ऊपर करके देखा, तो वो आदमी उनके ऊपर आके गिर गया। ये देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और किचन में ही बेहोश हो गई। उनकी चिल्लाने की आवाज़ से सब लोग उठ गए और उन्हें उठाने के लिए आए। उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करी और जब वो उठी तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही थी कि घर में किसी का साया है, कुछ तो है घर में। तब उनके पति ने बोला कि नहीं, तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये चीज़ उस रात को हुई। उन्होंने अपने पति को समझाया, लेकिन उनके पति ने उनको मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा ये सब बातें थोड़ी होती हैं, हमारे घर में कोई भूत वूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में डर गई होगी। अगली रात उन्हें फिर आवाज़ आई। तब उन्होंने अपने पति को उठाया और उनके पति को भी तब रियलाइज़ हुआ कि कोई आवाज़ वहाँ आ रही है। फिर एकदम से कुछ 5 मिनट के बाद वो आवाज़ बंद हो गई और अब वो आवाज़ मीना के सास ससुर के कमरे के अंदर से आ रही थी। किसी के चीखने की आवाज़, किसी के घुंघरू की आवाज़, किसी की हंसी की आवाज़। और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनके बेड के ऊपर खून टपक रहा है। फिर उन्होंने भागने की कोशिश करी, चिल्लाने की कोशिश करी, लेकिन किसी को भी उनकी आवाज़ नहीं आई और ना ही उनके रूम का दरवाज़ा खुलने को तैयार था। सुबह जब एक नौकर उनके कमरे में गया तो दोनों की मौत हो चुकी थी। उन दोनों की लाश बेड पर पड़ी हुई मिली। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है उस रूम में। वो जो खून टपक रहा था वो भी नहीं दिख रहा था। सबको लगा कि नेचुरल डेथ है, लेकिन सिर्फ मीना जानती थी ये राज कि उनकी मौत कैसे हुई। अब क्योंकि मीना की सास ससुर नहीं रहे तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी विकास के नाम हो गई। उसके बाद मीना ने अपने प्यार और इंटीमेसी से उसके पति से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और फिर वो बहुत खुश हो गई। कुछ टाइम बाद मीना को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। 9 महीने बाद उसका एक बेटा हुआ। बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। माँ की सारी बातें मानने वाला लड़का था। फिर कई साल बीते और अब मीना का बेटा वेद बड़ा हो गया था। उसकी शादी का टाइम आ गया। मीना ने किरण नाम की एक लड़की से उसकी शादी बड़े धूमधाम से करी। वो काफ़ी मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की थी किरण। असली कहानी अब शुरू हुई। किरण जब पहले दिन घर आई तो मीना ने किरण और वेद को दूध का ग्लास बनाकर दिया। फिर पहली रात तो दोनों बहुत अच्छे से सोए, बहुत अच्छी कटी पहली रात। अगले दिन किरण ने दूध नहीं पिया क्योंकि उसे दूध नहीं पसंद था और इसलिए उसने चुपचाप वो जो दूध का ग्लास था वो बेसिन में फेंक दिया। लेकिन मीना को लगा कि वेद और किरण दोनों दूध वूध पीकर सो गए। उस रात वेद को बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन किरण को घुंघरू की आवाज़ आई। फिर थोड़ी देर बाद उसे किसी औरत की धीरे धीरे हंसने की भी आवाज़ आने लगी। वो घबराई और उसने वेद को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। उसकी नींद इतनी तेज थी कि किरण के बार बार बोलने पर भी वो नहीं उठा। किरण चुपचाप अपने रूम से बाहर आई और उसने देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर उसे लगा कि उसे शायद हैलुसिनेशन हो रहा है। उसके बाद उसका गला सूख रहा था तो वो किचन में चली गई। वहाँ पर उसने सुना कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई कुछ बना रहा है। बर्तन की आवाज़, खिलखिलाने की आवाज़, कुछ मांस मच्छी की स्मेल आना, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। फिर उसने क्या करा कि किचन के पीछे एक दरवाज़ा था, तो वो दरवाज़ा उसने जाकर खोला और बाहर देखा। उसे लगा क्या पता बाहर कोई आवाज़ आ रही हो।
लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। डरते डरते उसने वो दरवाज़ा बंद करा और अपने रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो अपने रूम में जा रही थी, उसने देखा कि टीवी अपने आप ऑन हो गया और फिर वही लिविंग रूम में कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। उसका दिल दहल गया ये सुनकर और फिर वो अपने रूम में जाकर चुपचाप सो गई। लेकिन उसे रात भर नींद तो आई नहीं। अगले दिन ये बात उसने वेद को बताई तो वेद ने कहा, मैं तो यहाँ बचपन से रहता हूँ, मुझे तो कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। किरण ने कहा, अगर वो आज रात को फिर से वो आवाज़ आएगी तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। वेद ने बोला, ठीक है। फिर उसी दिन उसने अपनी सासू माँ को बोला कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। तो उसकी सास यानी कि मीना ने बहुत कामली जवाब दिया कि मुझे तो नहीं आई बेटा आवाज़, हो सकता है तुम्हारा वहम होगा। फिर उसने मीना को कहा, किरण ने मीना को कहा कि मैं कमरे से बाहर आई थी रात को, किचन में भी गई थी, ऐसा लग रहा था वहाँ कोई खाना बना रहा है, कुछ मांस मच्छी की भी स्मेल आ रही थी और कोई हंस रहा था। इस वक्त मीना को बहुत गुस्सा आया और उसने किरण को कहा, किसने कहा था तुम्हें रात को कमरे से बाहर निकलने को? चुपचाप दूध पीकर नींद नहीं आई क्या तुम्हें? आज के बाद रात को चाहे गला सूखे या भूख लगे, कमरे से बाहर मत निकलना। ये सुनकर किरण को बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि उसकी सास ने इतना गुस्सा क्यों करा। किरण तो सिर्फ पानी लेने गई थी। फिर किरण दिन भर बैठकर जो भी मीना ने कहा वो सब सोचती रही। रात हुई और दोनों सास बहू किचन साफ कर रहे थे। तब मीना ने बोला, मैं तुम दोनों के लिए दूध बना देती हूँ, तुम वेद को भी दे देना और तुम भी पीकर सो जाना। तो किरण बोली, मम्मी मुझे दूध नहीं पसंद। तब मीना ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए जूस बना देती हूँ, वो पीकर सो जाना और वेद को दूध दे देना। तो किरण बोली, मम्मी इतनी रात को जूस पीऊँगी तो गला खराब हो जाएगा। तब मीना ने कहा, जूस पी लो, वरना कभी फिर से गला सूखा या भूख लगी तो किचन में आ जाओगी तुम। मुझे नहीं पसंद कि रात को कोई किचन में आए। अब किरण को पूरा शक हो गया था कि मीना उससे कुछ छुपा रही है। उसने जूस और मिल्क अपने रूम में ले जाने का नाटक करा और जैसे ही मीना वहाँ किचन से गई तो किरण चुपचाप वापस आई और उसने दूध और जूस दोनों फेंक दिए और वेद के लिए एक नए ग्लास में खुद मिल्क बना के लेके गई। उस रात फिर से किरण को वो सारी आवाज़ें आई और उसने वेद को उठाया। इस बार वेद की नींद खुल गई और उसने भी वो डरावनी आवाज़ें सुनी। वो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके दोनों लोग कमरे के बाहर आए और पूरे घर में देखा तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखा। लेकिन वो बर्तन की आवाज़, वो हंसने की आवाज़, खिलखिलाने की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, सारी आवाज़ें आ रही थी। फिर किरण ने वेद को बोला कि चलो ऊपर चल के देखते हैं। तो वेद ने कहा कि नहीं, ऊपर जाना किसी को अलाउड नहीं है, माँ ने मना करा है। तब किरण उसे बोली कि मुझे लगता है ये सब तुम्हारी माँ का खेल है, वो तुम्हें बचपन से रोज़ दूध में कुछ मिलाकर पिलाती है ताकि तुम आराम से सो जाओ और तुम्हें कुछ भी सुनाई ना दे। तब वेद बहुत ज़्यादा चिढ़ गया ये सोचकर कि 2 दिन की आई बीवी ने उसकी माँ के बारे में ये सब कैसे बोल दिया। फिर किरण ने उसे कहा कि अगर तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है तो ऊपर चलो मेरे साथ, ऊपर चलने में क्या हर्ज है, और अगर मैं गलत साबित हुई तो तुम मुझे कल के कल ही छोड़ देना, शादी तोड़ देना मुझसे। वेद को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में किरण का हाथ खींचकर वो उसे ऊपर वाली फ्लोर पर ले गया। जब वो ऊपर गए तो उन्होंने जो वहाँ देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। वेद ने पहली बार अपनी माँ के उस कमरे में झांका। वहाँ पर उसकी माँ काले कपड़े पहनकर किसी दानव को पूज रही थी। उसके आसपास बाल, हड्डी, लाल कपड़ा, गुड़िया और न जाने क्या क्या रखा था। 13 दिए जल रहे थे। रूम की सारी दीवारें लाल कपड़ों से ढकी हुई थी। ये देखकर मानो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वेद ने चिल्लाया, माँ क्या कर रही हो ये तुम? ये सुनकर मीना पीछे पलटी और बहुत गुस्से में उसके पास गई और बोली, तुझे समझाया था ना ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं आना, तुझे समझ नहीं आता क्या? फिर किरण ने पूछा, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे लगा कि ये सब जो हमारे घर में आवाज़ें आ रही हैं उसके पीछे।
फिर किरण ने पूछा, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे लगा ही था कि ये सब जो हमारे घर में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इसके पीछे आपका ही हाथ होगा। मीना बोली, तुम लोग जाओ इस कमरे से और मुझे मेरा काम करने दो। और इसी बीच वेद ने देखा कि जहाँ उसकी माँ वो तंत्र मंत्र कर रही थी, वहाँ पर एक मरा हुआ कौवा रखा था और उसके पास में एक लीवर रखा था, लीवर जो कि रियल इंसान का लीवर था। वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने वहाँ से चीज़ें उठाकर फेंकने लगा। दिए बुझा दिए, दीवार पर जो लाल कपड़ा था वो हटा दिया और ये देखकर मीना चिल्लाने लगी कि मत कर वेद, तुझे पता नहीं है वो क्या कर सकते हैं। वेद बोला, कौन वो? तब मीना रोने लगी और बोली, बहुत सालों पहले जब मेरी शादी हुई थी और तेरे पापा की कंडीशन के बारे में मुझे पता चला तो मेरा दिल टूट गया। वो अमीर होने का, वो प्यार मिलने का जो सपना था वो सब टूट गया। एक दिन मुझे घर की नौकरानी ने एक बाबा से मिलवाया जिन्होंने मुझे काला जादू, तंत्र मंत्र सब कुछ सिखाया, जिससे कि मैं आत्माओं को वश में कर सकती थी और वो आत्माओं से मैंने अपने काम करवाए। तुम्हारे दादा दादी को मरवा दिया और सारे पैसे मैंने अपने कब्जे में कर लिए। फिर मीना ने आगे कहा कि मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे सब कुछ पैसा और सब कुछ तो मिल ही गया है तो अब मैं ये सब काला जादू बंद कर देती हूँ। लेकिन वो बाबा ने मुझे बताया कि अब अगर मैंने ये सब बंद करा तो जो आत्माओं को मैंने अपने कब्जे में करके तड़पाया था वो सब मुझे और मेरे परिवार को मार डालेंगी। उन्होंने कहा कि अब मुझे ये सब जिंदगी भर करना होगा, वरना हमारा पूरा परिवार इन आत्माओं का शिकार हो जाएगा। मैंने अपने घर के कई नौकरों को भी मार डाला क्योंकि मुझे इस शैतान को पूजने के लिए रोज़ कोई ना कोई मांस लाकर देना पड़ता था। मीना बहुत रोई और बोली, जहाँ मैं चाह रही थी कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ ऐशो आराम में रहेगी, वहीं मैं इस चंगुल में फंस गई और मैंने ये सब क्या कर डाला। मुझे ही पता है कि कैसे मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ये सब कुछ करा। जब वेद तू मेरे पेट में था, उसने तो मुझे तुम्हें मारने पर भी मजबूर कर दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें संभाल कर रखा, बहुत दूर रखा इन सब चीज़ों से। मुझे माफ़ कर दो बेटा, क्योंकि शायद अब ये आखिरी बार है कि तू मुझे देख रहा है। तूने मेरी पूजा, मेरे तंत्रों के बीच में सब कुछ उठाकर फेंक दिया। तूने उन आत्माओं को आज़ाद कर दिया। अब इससे पहले कि वो मुझे बहुत बुरी मौत दें, मैं खुद को ही ख़त्म कर लेती हूँ। और ऐसा बोलते ही मीना ने अपने गले पर चाकू रखकर अपना गला काट लिया। ये वही चाकू था जिससे उसने कई लोगों को मौत के दरवाजे पर पहुंचाया था। वेद और किरण दोनों रोने लगे। अगले दिन उन्होंने मीना का अंतिम संस्कार करा और उसके बाद वेद, किरण और विकास, मतलब वेद के पिताजी, उन्होंने वो घर छोड़ दिया और किसी दूसरी जगह जाकर सेटल हो गए। ये लोग, इन्होंने अपना खुद का घर वहाँ पर छोड़ दिया और जो इनका खुद का घर था वो उन शक्तियों का, उस राक्षस का, उस चुड़ैल का और उस आत्माओं का घर बन गया। अब उन्होंने उस घर पर कब्ज़ा कर लिया। आज भी वो घर वीरान है, लेकिन वहाँ के आसपास कभी भी कोई भी वहाँ से निकलता है तो किसी न किसी के फुसफुसाने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती हैं। ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी और उन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना करा है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो मीना थी वो उन सब्सक्राइबर की बुआ थी। आपको क्या लगता है ये कहानी सुनकर, क्या ये सच है या कोई अफवाह? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यार, आजकल ना लोग सक्सेस पाने का शॉर्टकट मांगते हैं, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, इसलिए वो लोग ब्लैक मैजिक, वूडू डॉल जैसी कई चीज़ों में विश्वास करके ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि जो चीज़ें किसी और को बर्बाद कर सकती हैं वो चीज़ें कभी ना कभी उन्हें खुद को भी ख़त्म कर देंगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाओ और ये सब चीज़ों से दूर रहो। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। अगर हाँ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले अगले ट्रू, हॉरर और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स आप मिस कर दें। एंड यस,
अगर आपके या आपके अपनों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप मुझे अपना इंसिडेंट भेज सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपका इंसिडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। अब मैं शुभदा चौरशी आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले दिल दहलाने वाले वीडियो में। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। Ha 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 ha!